सॉफ्टवेयर कैंपस चैनल, मैं कुंदन आपका ट्यूटर। आज इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे, हम लोग जानेंगे एक्चुअली VVI फार्मूला इन MS एक्सेल। जैसा कि हम लोग जानते हैं MS एक्सेल फार्मूला के लिए जाना जाता है। यहाँ पे आपको बहुत सारे फार्मूला, हर कैटेगरी की फार्मूला मिल जाती है। तो आज इस वीडियो में हम लोग एक अवेयरनेस वीडियो है, ये आपको जानकारी देगा कि किस तरह से फार्मूला को पढ़ना चाहिए, कैसे फार्मूला को कैटेगराइज किया गया है MS एक्सेल में, कैसे उसको फॉर्मलाइज किया गया है, कैसे हम लोगों को यूज करना चाहिए। क्योंकि हम लोगों की जो रिक्वायरमेंट होती है वो अलग अलग होती है, अलग अलग लोगों की रिक्वायरमेंट अलग अलग है। तो कैसे हम अपने रिक्वायरमेंट के आधार पे फार्मूला को सिलेक्ट करें, और वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला कौन है जो ज़्यादातर यूज में लाए जाते हैं, ज़्यादातर लोगों को यूज में आती है, यानी कॉमन फार्मूला, यानी जो ज़्यादा लोग यूज करते हैं, हमेशा यूज में लाया जाता है। ऐसे तो काफ़ी फार्मूला है एक्सेल में, बहुत सारे हैं, लेकिन उनमें से हम लोगों ने कुछ VVI फार्मूला को फाइंड आउट किया है और उसके ऊपर डेमो देके मैं आपको बताऊंगा। इस वीडियो से आपको सिखाऊंगा कि इस पूरे फार्मूला का जो समुद्र है उसमें कैसे आप अपने काम से रिलेटेड फार्मूला को फाइंड आउट करते हैं। और फार्मूला को यूज करने का तरीका तो बस वही है जो मैंने पिछले वीडियो में बताया। मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को सिखाया था कि कोई भी फार्मूला हो, एक्सेल का कोई भी फार्मूला हो, उसको कैसे यूज करना है उसके बारे में अगर आपको पहले से जानकारी नहीं है, क्योंकि हर एक फार्मूला आपको याद नहीं रहेगा। मैं आपको क्लियर बताना चाहता हूं कि एक्सेल में हर एक फार्मूला को पढ़ना बेवकूफ़ी है, इसमें कोई भी बुद्धिमानी नहीं है। तो आप एक्सेल के फार्मूला को कैसे यूज करें, क्योंकि यहाँ पे आपको ये ध्यान देना है। मैंने पिछला वीडियो काफी इंपॉर्टेंट वीडियो था, अगर आपने नहीं देखा है तो उसको आप देखिएगा। मैंने उसमें डिटेल में बताया था कि कोई भी एक्सेल का फार्मूला अगर आप को पता चल गया कि ये फार्मूला मेरे काम का है, तो उस फार्मूला को कैसे यूज करना है वो मैंने आपको समझाया था उस वीडियो में। और आज इस वीडियो में हम लोग देख रहे हैं वैसे कुछ कलेक्शन ऑफ फार्मूला जो ज्यादातर लोग यूज करते हैं। ऐसे तो काफी फार्मूला है, लेकिन ये जो फार्मूला मैं आज इस वीडियो में आपको दिखाने जा रहा हूं उसमें हम लोग ये देखेंगे कि ये फार्मूला मैक्सिमम यूज होती है एक्सेल में। ठीक है, तो सबसे पहले वो फार्मूला का नाम देख लेते हैं और फिर उसको हम लोग प्रैक्टिकल क्लास में यूज करके देखेंगे। तो इस वीडियो में हम लोग इंपॉर्टेंट ऑप्शन इन एक्सेल बात कर रहे हैं, जिसमें देखिए आप देखा भी होगा मेरे चैनल पे सम फार्मूला को हम लोगों ने यूज किया है। यहाँ पे काउंट है, काउंट ए भी एक फार्मूला होता है। ये नंबर बेस्ड फार्मूला है। ये देखिए पहली कैटेगरी है नंबर, टेक्स्ट और कंडीशन, यही तीन चीजें हैं। अब टेक्स्ट में भी बहुत सारे हैं, लेकिन लेफ्ट, लेंथ, ट्रिम, राइट, लेफ्ट, मिड, कॉन्कैटिनेट, एक ऐसे फार्मूले हैं ये जो ज्यादातर यूज में लाए जाते हैं। टेक्स्ट बेस्ड फार्मूला का मतलब हुआ जो अल्फाबेट पे काम करे, वर्ड पे काम करे। कंडीशन बेस्ड फार्मूला में आपका वी लुकअप, इफ स्टेटमेंट, सम इफ, कंडीशंस जहां पे हो, कंडीशंस के आधार पे अगर आप कुछ वहां पे करना चाहते हैं। कंडीशंस का मतलब होता है शर्त, जैसे अगर ये वैल्यू अगर बराबर हो जाए या ग्रेटर देन हो या लेस देन हो, उस आधार पे जो काम हम लोग करते हैं उसको कंडीशन बेस्ड फार्मूला कहते हैं। तो ज्यादातर जो फार्मूला यूज होते हैं वो नंबर बेस्ड होते हैं, टेक्स्ट बेस्ड होते हैं, कंडीशन बेस्ड होते हैं। लेकिन आप देखिएगा एक्सेल में काफी कैटेगरी बना दी गई है, तो आप उस कैटेगरी वाइज भी चल सकते हैं। लेकिन जो कॉमन, यानी ज्यादातर लोग जो यूज करते हैं, ज्यादातर जो फार्मूला हम लोग को काम आता है वो है नंबर, टेक्स्ट और कंडीशन से रिलेटेड, जिसके कुछ एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे दिए हैं। अब नंबर में ऐसा नहीं है कि केवल इतना ही है, ये आप नहीं समझे। नंबर में केवल इतना ही है वो नहीं है। मैंने यहाँ पे कॉमन यानी काउंट और सम, ये तो सब लोग करते हैं, है ना। तो वहां पे आपको प्रोडक्ट भी मिलेगा, मल्टीप्लिकेशन भी मिलेगा, एवरेज भी मिलता है। लेकिन जो कॉमन है और कैटेगरी है, इस पर फोकस करें। और प्रैक्टिकल डेमो में हम लोग चलते हैं प्रैक्टिकल क्लास में, और वहां देखते हैं इन सारे फार्मूला को के ऊपर कि कैसे कौन कहाँ क्या है, कैसे काम करता है। तो सारे फार्मूला तो मैं आज आपको इस वीडियो में नहीं बताऊंगा, लेकिन एक तरीका, एक वे, एक सिस्टम, यानी 2-3 एग्जांपल देके मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। तो चलिए प्रैक्टिकल क्लास में चलते हैं और देख लेते हैं VVI फार्मूला को प्रैक्टिकली। और इससे पहले कि हम लोग प्रैक्टिकल क्लास में चलें, अगर आप हमारे नए यूजर हैं, पहली बार हमारे इस वीडियो और हमारे चैनल पे आए हैं
और इंटरेस्टेड हैं, आपको अच्छा लग रहा है तो आप जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक कर लें, जिससे कि जितनी भी नई वीडियो हम लोग बनाएंगे एक्सेल के ऊपर वो आपको मिलता रहे। और अभी रुकिए, हम लोग चल रहे हैं प्रैक्टिकल क्लास में, वहाँ पे हम लोग इन सारे फार्मूला को मैं एक बार आपको दिखाऊंगा और फिर एक दो एग्जाम्पल मैं करके बताऊंगा, फिर आगे वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो चलिए प्रैक्टिकल क्लास में चलते हैं। वेलकम टू प्रैक्टिकल क्लास ऑफ दिस वीडियो। आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला इन एक्सेल, जो कि कॉमन यूज्ड होती है। और मैं आपको बताऊंगा कि कैसे अपने रिक्वायरमेंट के आधार पे फार्मूला को खोजना है। सपोज अगर आप कोई टेक्सचुअल काम कर रहे हैं या कोई न्यूमेरिक काम कर रहे हैं, आपके पास टेबल है, डेटा है, नंबर ऑफ डेटा है ना, डेटा इन नंबर है, आपको उसको टोटल करना है या उसको एवरेज निकालना है या कोई भी उससे रिलेटेड काम है, तो आप यूज कर सकते हैं। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि एक्सेल में फार्मूला टैब के अंदर है ना, आपको बहुत सारे फार्मूला मिलते हैं। पिछले वीडियो में मैंने आपको इंसर्ट फंक्शन और ऑटो सम के बारे में बताया था। अब देखिए यहाँ पे एक रिसेंटली यूज्ड है। रिसेंटली यूज्ड का मतलब होता है जो फार्मूला आपके इस एक्सेल विंडो में अभी कुछ दिन पहले, या जो भी रिसेंटली का मतलब होता है जस्ट जो आपने किया है, तो जो भी फार्मूला आप यूज करेंगे वो आप यहाँ पे आपको दिखाई देगा। जैसे मैंने अपने सिस्टम में इस एक्सेल में ये सारे फार्मूला यूज करके देखे थे, तो ये सारे फार्मूला इस लिस्ट में आ रहे हैं। तो आप क्विक एक्शन के लिए आप डायरेक्ट यहाँ से भी यूज कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे सब पे क्लिक कर रहा हूँ तो देखिए यहाँ पे आ गई है, वो फार्मूला अप्लाई हो गया है। फार्मूला अप्लाई होने का जो प्रोसेस है वो अपने आप देख सकते हैं कि फार्मूला से पहले इक्वल का साइन लगा हुआ है, फार्मूला का नाम है। और यहाँ पे देखिए ये चीज मैंने पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ये जो विंडो खुलती है वो कहलाती है फंक्शन आर्गुमेंट्स। फंक्शन आर्गुमेंट्स वो होता है जो फंक्शन की जरूरत होती है, यानी फंक्शन को जो आपको देना होता है, ठीक है। अब वो अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, आपको नहीं पता है कि कौन सा आर्गुमेंट देना है, कैसा आर्गुमेंट देना है, तो आप यहाँ से हेल्प ऑन दिस फंक्शन देख सकते हैं। जैसे इस पे आप क्लिक करेंगे तो आपको एक एग्जाम्पल भी मिलेगा और सारी डिटेल मिल जाएगी। आपको कहीं से भी पूछने की जरूरत नहीं है, आपको मुझसे भी पूछने की जरूरत नहीं है। आप देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, डेटा आर गिवन इन ए सिंगल कॉलम। यहाँ देखिए डेटा में -515 ये वैल्यू दिया, ये एग्जाम्पल हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे फार्मूला सम यूज किया गया, तो आर्गुमेंट्स में देखिए 3 और 2 दिया गया, ठीक है। तो ये क्या करेगा, 3 और 2 को जोड़ देगा। 5 और 15 दिया गया, तो 5 में ध्यान दीजिएगा डबल कोड में है, तो ये टेक्स्ट है। तो एड्स 5, 15 एंड 1 इन सबको जोड़ेगा। ये ट्रू को 1 माना जाता है, ठीक है। द टेक्स्ट वैल्यू 5 इज फर्स्ट ट्रांसलेटेड इनटू नंबर। जो टेक्स्ट है 5 उसको पहले वो नंबर में ट्रांसलेट करेगा। उसके बाद आप देखिए एड्स द वैल्यू इन सेल्स A2 थ्रू A4। अब A2 से लेके, यानी A2 से लेके कहाँ तक है, A2 से लेके A4 तक, यानी 30 तक। तो -5, 15 और 30 है, इसका कैलकुलेशन होगा तो रिजल्ट देगा। तो इस तरीके से फार्मूला आप यूज कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए मल्टीपल आर्गुमेंट यूज कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि आप सिंगल ही आर्गुमेंट यूज कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए A5, A6, 2 को भी जोड़ा गया है, तो 3, 2, 5 जितना भी चाहिएगा आप कॉमा देके दे सकते हैं। ये इसके एग्जाम्पल है, आप इसको एग्जाम्पल को भी एज इट इज चेक कर सकते हैं। यहाँ से फिर इसको क्लोज करके वापस चले आइए। अब यहाँ पे देखिए वैल्यू मांग रहा है, तो मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे दिखाना चाहूँगा। जैसे मान लीजिए कि -5 या 5 दे दो, -2 या नहीं दो, 10 दे दो। अपने आप तीसरा आर्गुमेंट ले लिया। अगर आप नहीं देना चाहते हैं तो 2 ही आर्गुमेंट पे रख के ओके कर दीजिए, उसका रिजल्ट आपको मिल जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये है रिसेंटली यूज। मैं बता रहा था आपको कि अभी जैसे आपने सम को यूज किया तो ऊपर भी दिख रहा है, आप अगर कैरेक्टर को यूज करोगे तो फिर कैरेक्टर ऊपर दिखने लगेगा। इस तरीके से आप इसको देख सकते हैं। फार्मूला में आप देखिए फिनेंशियल से रिलेटेड, फिनांस यानी अकाउंट्स से रिलेटेड जो भी फार्मूला है, जैसे इंटरेस्ट कैलकुलेट करना हो। अब देखो आप कितने ज़्यादा फार्मूला है, आप कितने फार्मूला को याद रखोगे, ठीक है। आपको कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ कि आप आराम से उस फार्मूला को यूज़ करो। उसके हेल्प सेक्शन में जाओ, उसके नीचे एग्जाम्पल दिया हुआ है, उसको समझो, देखो, ठीक है। और उसके अकॉर्डिंग आप अपने काम में उसको यूज करो। यही तरीका है एक्सेल फार्मूला को यूज करने का, ठीक है। इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है जिसमें आपको हर एक फार्मूला को याद करवाया जाए और उसको बताया जाए, ये संभव ही नहीं है मेरे हिसाब से। बाद बाकी तो आप अच्छा समझ सकते हैं इसको।
मैं आपको केवल बताने की कोशिश कर रहा हूं इस वीडियो के माध्यम से कि एक्सेल के फॉर्मूला को रटने की कोशिश ना करें, एक्सेल के फॉर्मूला का हेल्प यूज करें। कुछ बेसिक फार्मूला जो हर कैटेगरीज की है, जो मैंने आज अपनी इस वीडियो के थ्योरी सेक्शन में आपको लिस्ट में दिखा दिया है। मैं अलग अलग वीडियो में उस हर एक फार्मूला को, जो मेन इंपॉर्टेंट फार्मूला है, उसको मैं आपको बता दूंगा। बाद बाकी फार्मूला उसी आधार पे एग्जांपल देख के आपको समझना पड़ेगा। जो फार्मूला की मेन पार्ट जो है वो है आर्गुमेंट, ठीक है। तो वो आप समझ जाएंगे तो आप आसानी से उस फार्मूला को यूज कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे लॉजिकल का मतलब होता है कंडीशन से रिलेटेड, जैसे इफ है, एंड है, फॉल्स है, इफ एरर, नॉट और ट्रू, ये सारे हैं। ये लॉजिकल मतलब कंडीशंस के आधार पे ये ट्रू हो रहा है कि फॉल्स हो रहा है, इस तरीके से वो काम करता है। टेक्स्ट से रिलेटेड मैंने आपको बताया कि टेक्स्ट से रिलेटेड कुछ है, जैसे कनकैटेनेट हो गया, यहाँ पे देखिए क्लियर हो गया। लेंथ होगा, कहीं ना कहीं लेंथ है, लेंथ नंबर ऑफ कैरेक्टर्स काउंट करने के लिए। राइट लेफ्ट ये सारे हैं, और इसमें भी कम नहीं है, काफ़ी फंक्शन है। अपर है, ट्रीम है। तो आप मैं एक एग्जांपल टेक्स्ट का बता दूंगा, जिसके आधार पे आप और भी बना सकते हैं, खुद से देख सकते हैं। डेट से रिलेटेड है, लुकअप से रिलेटेड है। लुकअप और रेफरेंस मैंने आपको बताया, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला होते हैं जो ज़्यादातर यूज में लाए जाते हैं। तो ये भी मैं आपको बताऊंगा आने वाली वीडियो में। आप देखते रहिए, हमारे चैनल के साथ बने रहिए। मैं कभी भी आपको फोर्स नहीं करूंगा कि आप इसको याद करो, आप हमेशा इसको समझने की कोशिश करो। और समझने के लिए हर एक फार्मूला का हेल्प दिया हुआ है एक्सेल में, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। जैसे यहाँ पे मैथ से रिलेटेड फैक्ट है, फैक्टोरियल निकालने का है फार्मूला, आप इसका भी हेल्प देख सकते हैं। नीचे देखिए सबका एग्जांपल दिया हुआ है ना। तो ये चीज है जो कि एक्सेल में आपको समझना चाहिए, जो आपको कहीं और वीडियो में नहीं मिलेगा। मुझे नहीं लगता है कि कोई भी अपने पैर में कुल्हाड़ी मारेगा। मैं अगर आपको हेल्प बता रहा हूँ, हाँ, आपको अगर हेल्प में प्रॉब्लम है, फॉर एग्जाम्पल कि आपने किसी एक कोई फंक्शन का हेल्प देखा और वो फार्मूला आपको समझ में नहीं आ रहा है, जैसे एग्रीगेट का है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपको ये इसका एग्जाम्पल नहीं समझ में आ रहा है कि ये कैसे काम कर रहा है, तो आप मुझसे पूछोगे, मैं उसका अलग से जरूर वीडियो बना दूंगा। इसके अलावा हम लोग आने वाले एक्सेल की वीडियो में जो इम्पोर्टेंट फार्मूला है जरूर करेंगे अपने इस चैनल पे एक्सेल की वीडियो में, और कोशिश करेंगे कि हर कैटेगरी का एक दो फार्मूला मैं आपको बता दूं। उसके बाद फिर हम लोग और भी चीज़ें हैं जो एक्सेल में डेटा से रिलेटेड है, बहुत सारे ऑप्शन हैं जो एडवांस ऑप्शन है, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ, देखते रहिए वीडियो। और कैसा लगा ये वीडियो जरूर कमेंट करके बताइएगा, और लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए आज इस वीडियो में इतना, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिस, थैंक यू।